जी। डैर फाटर, डी मूटर, डी Demotor. डांटर, डी Dante. ग्रोस मूटर। जी। अभी आप ये देख सकते हैं कि कहाँ पर डैर लग रहा है, कहाँ पर डी लग रहा है। तो जो भी डैर वाले हैं वो सभी मास्कुलिन हैं, जो भी डी वाले हैं वो फेमिनिन है। Uncle. ठीक है। डैर ओंकेल, ओंकेल, डैर फाटर, डी मूटर, डी टांटर, टांटे नहीं टांटर, डैर ग्रोस Dante. फाटर, डी डी ग्रोस फाटर, सॉरी, डैर ग्रोस फाटर, डी ग्रोस मूटर, डैर ओंकल, डैर कुजीन, ओके, डैर ब्रूडर, डी श्वेस्टर, इसको बोलेंगे डी श्वेस्टर, डी एहे फ्राउ। एहे Ehefrau. फ्राउ जैसे होती है वैसे ही एहे मान भी होता है। ठीक है। Eheman. हाँ, तो यहाँ पे शायद लिखा नहीं है, मैं लिख देता हूँ। ज्यादातर यूज होता है इस तरीके से। The wife, the husband. जी। डैर एहेमान, एहेमान इज हस्बैंड। ठीक है। The husband. Eheman. हम्म। तो इस तरीके से हम इसको बोल सकते हैं, डैर एहेमान। ओके, कहाँ चला गया, Okay. ये रहा, डैर That. एहेमान। ऐसे ही एहे फ्राउ, एहे फ्राउ इज मैरिड वुमेन या फिर मैरिड, जो भी आप इसको समझ सकते हैं, डिक्शनरी पे आप देख सकते हैं। डी डैर श्विगर जोन, जोन इज सन। जी। So, डैर जोन, पहले यहाँ देखते हैं, डैर जोन, डी the डॉक्टर। doctor. जी। The doctor. डैर श्विगर जोन, श्विगर जोन इज सन इन लॉ, Yes. डी श्विगर डॉक्टर, डैर This we. एंकल। जी बोलिए। The Swigert doctor. जी The परफेक्ट। डैर the जोन हो गया। the on the doctor. हम्म, Their Swigert June. Swigert जोन, the जोन, Swigert the डैर Swigert श्विगर doctor. जोन। हम्म, Their Swigert zone. हम्म, Their ankle the हम्म, ankling. हम्म। डैर एंकल, डी एंकलिन। ठीक है। Their ऐसे ही हमारे, हाँ, अब देखो यहाँ पे आ गया दास बेबी। तो अभी तक हम जो सीख रहे थे, एर एस जी सीख रहे थे, है ना। तो हम लोग क्योंकि इंग्लिश से ज्यादातर लोग सीखते हैं, तो इंग्लिश के थ्रू अगर अडेप्ट करेंगे तो सोचेंगे कि नॉइट्रूम के अंदर तो कोई लिविंग थिंग आती नहीं है ना। तो मैंने बताया था कि दास मेडचिन, दास बेबी, ये दोनों नॉइट्रूम में आते हैं। ठीक है। दास किंड, yes. बच्चा भी नॉइट्रूम में आता है। दास Child बेबी, the Junge. दास, जी, दास किंड, Their दास मेडचिन। ठीक है। डी श्विगर मुटर, डैर श्विगर फाटर, श्विगर इज मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, डैर श्वागर। ठीक है। थोड़ा सा मुश्किल होगा आपके लिए सीखने के लिए, बट इसको आप डेली देखेंगे, डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आप सीख जाएंगे इसको। डी श्वेगरिन, श्वेगरिन इज सिस्टर इन लॉ, डी निस्टर, डैर नेफर। ठीक है। ये देखो यहाँ पे लिखा भी है, हैर और फ्राउ लाइन। यहाँ पे देखो, हैर होता है मिस्टर, फ्राउ लाइन होती है मिस, और मिसिज होती है फ्राउ। अगर किसी को बोलना है कि मिसिस शर्मा, तो बोलेंगे फ्राउ शर्मा, फ्राउ म्यूलर। ठीक है। डेर मान इज मैन, the man. दी फ्राउ इज, जी, ओके। फिर तो इस टीनेजर के तरीके लिए से आप इसको, डी जी, जुंग युंग युंगे गेन लिश युंगे दास मुंशन हाँ, डेर युंगर, दास मेडसन, डी युगेंडिशर, डी युगेंडिशर इज टीनेजर। ठीक है। और डेर एरवाक्सनर,
Erwachsene is adult. Der Mann, die Frau. ठीक है, तो हमें ये सीखना था कि फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को बोलना है कि आई डोंट हैव ए, जैसे इस तरीके से, या फिर आई हैव नो, जो भी आप बोलना चाहते हैं। अगर मैं इसको बोलूं यहाँ पे आई डोंट हैव ए सिस्टर, ठीक है, ए भी अगर हटा दे, आई डोंट हैव सिस्टर, ठीक है, आई हैव नो, फॉर एग्जाम्पल किड, बेबी, आई डोंट हैव चाइल्ड, ठीक है, आई हैव नो चाइल्ड, इस तरीके से बोल सकते हैं। या फिर तो इसको आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, सॉरी जर्मन में कैसे बोलेंगे? तो हिंदी में मैं बता देता हूँ कि मेरे पास कोई सिस्टर नहीं है, मेरे पास कोई भाई नहीं है, और मेरे पास एक भाई है, मेरे पास दो भाई है, ठीक है, तो इसको हम कैसे बोलेंगे? या फिर अगर मैं बोलना चाहता हूँ कि आई हैव ए ब्रदर, ठीक है, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। तो इसको हम जर्मन में कैसे बोलेंगे? तो इसी के लिए होता है आइन या फिर काइन, ठीक है। आइन या काइन कैसे हम यूज कर सकते हैं? अगर हमें बोलना है कि एक है तो हम बोलेंगे आइन, अगर हमें बोलना है तो दो है तो बोलेंगे स्वाई, ठीक है। तो अभी हमने एक वर्ब सीखी थी शुरुआत में, हाबन। हाबन मीन्स टू हैव समथिंग, हमने सीखी थी ना, उसकी कंजुगेशन भी हमने की थी, टू हैव समथिंग, ठीक है। तो हम कैसे बोलेंगे, इसको यूज कैसे करेंगे? इश हाब आइन ब्रूडर, ठीक है, ओके। और मेरे को बोलना है कि आई हैव टू सिस्टर्स, ठीक है, इश हाब स्वाई श्वेस्टर, ठीक है। इसमें एक चीज नहीं दे रखी, भाई बहन अगर पूछने हैं किसी को कि डू यू हैव ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, बहुत यूज होता है। और आपके अगर A1 का आप एग्जाम देंगे उसमें भी पूछा जाता है, हास डू गे श्वेस्टर, तो श्वेस्टर से पहले अगर गे लग गया दैट मीन्स डू यू हैव सिबलिंग्स, या फिर भाई बहन है तुम्हारे, अगर कोई पूछता है कि हास डू गे श्वेस्टर, ठीक है, तो गे श्वेस्टर क्या होता है? भाई बहन। हास डू गे श्वेस्टर, तो सामने से जवाब क्या आएगा? नाइन, ich habe keine Geschwister, ठीक है। तो काइन ना क्यों बोला मैंने, काइन के बाद ई क्यों लगाया? क्योंकि गेश्वेस्टर प्लूरल होता है, और मैंने बताया था कि जो भी सिंगुलर होता है उनके लिए हम सिंगुलर के अंदर मास्कुलिन और नॉइट्रुम होते हैं, उनके लिए हम ई नहीं लगाते हैं, और जो प्लूरल होता है उसके लिए हम ई लगाते हैं। तो सामने से जवाब आएगा इश हाब काइना गेश्वेस्टर, ठीक है। तो बेसिकली मैं यहाँ पर ये बताना चाह रहा हूँ कि काइन और काइने कहाँ पे लगता है, और आइन और आइने कहाँ पे लगता है। तो अगर कोई बोलता है कि मेरे पास एक सिस्टर है, तो क्या बोलेगा? इशाबे आइना मुटर, सॉरी श्वेस्टर, इशाबे आइना श्वेस्टर। तो इस तरीके से हम आइन और काइन को यूज कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम द फैमिली मेंबर्स वी कैन ऑल्सो यूज इन मेनी थिंग्स, ठीक है। काफी वर्ब्स है जिन वर्ब्स को हम सॉरी काफी नॉमेन्स है जिन नॉमेन्स को हम यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई पूछ सकता है कि हास डू हुंड, क्या तुम्हारे पास डॉग है? हास डू हुंड, ठीक है। तो सामने से या तो वो बोलेगा कि या इश हाब, ये याना इन फ्रागे हुआ, कैसे हुआ? मैंने बताया था याना इन फ्रागे के लिए जो वर्ब है वो शुरुआत में लगती है, ठीक है। इसके अंदर वे नहीं यूज हो रहा है, वे फ्रागे नहीं यूज हो रहा, तो याना इन फ्रागे, तो इसका जवाब क्या आएगा? या तो या में आएगा या फिर नाइन में आएगा, ठीक है। हास डू हुंड या इश हाब कैसे बोलेंगे? अगर एक हुंड है तो बोलेंगे इश हाब आइन हुंड। और अगर सामने से कोई पूछता है कि डू यू हैव ए कैट, ठीक है, तो हम कैसे उसको बताएंगे?
Ich habe eine Katze. परफेक्ट, काटसे, परफेक्ट। तो आई न क्यों लगा यहाँ पे? ई इसलिए आया क्योंकि काटसे का आर्टिकल डी होता है, फेमिनिन होती है काटसे, ठीक है। और अगर कोई बोलेगा कि मेरे पास कोई कैट नहीं है, तो कैसे बोलेंगे? पहली बात तो ऊपर हम बोलेंगे या, इशाबे आई ने काट से, तो या लग गया तो आई छोटा हो जाएगा। और ऐसे ही पहले मैं सवाल लिख देता हूँ काट से का। हास डू काट्स, क्या तुम्हारे पास कैट है? ठीक है। नाइन, इसका दूसरा तरीके से हम कैसे बोल सकते हैं? नाइन इश हाब काइन। पहली बात तो काइन लगेगा नो के लिए, और काइन कब लगता है? जब नॉमिन होता है, ठीक है। तो नॉमिन है काट से, कोई वर्ब नहीं है। इश हाबे काइन काट्स, ठीक है। और ऐसे ही हमें हुंड के लिए बोलना है कि मेरे पास कोई डॉग नहीं है, तो हम कैसे बोलेंगे? नाइन इश हाब काइन हुंड, ठीक है। हम ऐसे बोलेंगे कि आई डोंट हैव ए डॉग। अब जैसे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं तो एक दूसरे से बोलते हैं ना कि तेरे पास पेंसिल है, तेरे पास रबड़ है, तो इन सब को भी सीख लेते हैं। ज्यादातर पेंसिल रबड़ को बोलते हैं। इन सब के अलावा और मैं इसके और एग्जांपल्स दे देता हूँ। और हास डू के अलावा मैं हाबन जी भी यूज करता हूँ ताकि आपको हाबन जी की आदत पड़े, ठीक है। हाबन जी, हाबन की कंजुगेशन होती है जी के साथ, कैपिटल जी यानी कि आप या आप लोग की हम बात कर रहे हैं, तो हम कैसे बोलेंगे? हाबन जी आइन, मान के चले हमें पूछना है पेन है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे? इश हाब, या पहली बात तो हम जवाब देंगे इश हाब या इशाबे आइन कूली, ठीक है। तो कूली का आर्टिकल डेर होता है, तो डेर की वजह से यहाँ पर ई नहीं लगेगा, ठीक है। और अगर सामने वाला बोलता है कि नाइन इशाबा काइना कुली, सॉरी यहाँ पे ई नहीं लगेगा क्योंकि सेम रूल है, इशाबे काइन कुली, ठीक है। अगर जैसे कोई पूछता है कि तेरे पास मैप है, लीनियाल है, लीनियाल इज स्केल, तो लीनियाल का आर्टिकल होता है दास। जैसे स्केल होता है ना, 12 इंचेस के स्केल होते हैं। हाबन जी, बट स्कूल में ज्यादातर बच्चे हास डू करके बात करते हैं। हास डू आइन लीनियाल, लीनियाल इज स्केल, ठीक है। तो बोलेगा या इश हाब आइन लीनियाल, ठीक है। लीनियल का आर्टिकल होता है दास। अब बोलना होगा कि नहीं है मेरे पास, तो कैसे बोलेगा? नाइन इश हाब काइन लीनियल। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया हो कि आइन और काइन क्या होता है। तो इसके लिए जरूरी है, अब जर्मन को आगे पढ़ने के लिए सबसे जरूरी है कि आपको वोकेबलरी आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, ठीक है। जितने भी आपके आसपास अगल बगल में जितनी भी चीजें हैं उसके आपको सबके मीनिंग्स पता होने चाहिए। थोड़ी बहुत बेसिक मैं बता दूंगा, बट कोशिश करें कि काफी नॉमेंस को याद करें, जितने ज्यादा नॉमेंस होंगे, क्योंकि नॉमेंस नहीं होंगे तो मैं तो यहाँ पे आपको वर्ब सिखा रहा हूँ, है ना, एडजेक्टिव सिखा रहा हूँ, और आपको नॉमेन, जैसे आप मान के चलिए एक सवाल बनाना चाहें कि कैसे बनेगा, तो वो बनेगा नॉमेन की मदद से। नॉमेन अगर आपके याद है कुछ, आप उस तरीके से नॉमेन बना सकते हैं। किसी को कोई डाउट है, कोई पूछना चाहता है? जी डैनियल। क्या पूछ रहे थे? Can you repeat? Hast du Bleistift? Ja, ich habe the Bleistift. Der Bleistift.
हाँ डेयर बोल रहे हैं ठीक है, बट आपको कोशिश करें कि आइन में बोलें या फिर काइन में बोलें। अगर आपके पास है तो यू कैन से आइन या इशाबे आइन Nine ब्लाइस्टिफ्ट, plastic. Okay. और नहीं है तो आप बोलें कि नाइन इशाबे। तो दोनों दोनों बोलने हैं आपको, ताकि आपको याद हो आइन और काइन क्या है। जी। Yeah, सर ich किस तरह habe बोलेंगे? ein Bleistift. Nein, जी ich habe kein अ, Bleistift. जी, Bleistift. परफेक्ट परफेक्ट डॉक्टर दास। जी डानियल, क्या पूछ रहे हैं आप? कितने प्लास्टिक चाहिए, कितनी पेंसिलें, किस तरह बोलेंगे? हाँ बोल सकते हैं, आइन स्वाई ड्राई आपने सीखा था, हाँ, या इशाबे स्वाई ड्राई। हाउ मेनी पेंसिल यू हैव, हाउ टू अच्छा अच्छा, वो पूछ रहे हैं आप, तो वो जी बोलेंगे हम वी फीलर ब्लाइस्टिफ्ट हास्ट डू या फिर हावेन जी। ठीक है। डॉक्टर पूछे। दास, वी फीलर ब्लाइस्टिफ हाउस डू। Can you repeat? वी फीले इज, पहले मैं बता देता हूँ, एक सेकंड दानियल। वी फीले इज हाउ मेनी। Okay, we feel it. Yeah. Ich habe zwei Bleistift. हाँ तो ब्लाइस्टिफ। ब्लाइस्टिफ्ट बोलना पड़ेगा आपको, क्योंकि प्लूराल है, तो सभी के साथ ये रूल लागू नहीं होता है। किसी के साथ Bleistift. उमलाउट लग जाता है, किसी के साथ आईएन लग जाता है। तो ब्लाइस्टिफ्ट इज पेंसिल्स। ठीक है। Bleistift. प्लीज Bleistifte. इसको फिर से बोलें Ich, डॉक्टर दास। ich habe zwei Bleistifte. डॉक्टर दास, अब आप सवाल अपना पूछे जो आप पूछ रहे थे। Okay, I forgot. Anyway, let me. ठीक है, आप किसी और के साथ किसी और नॉर्मन के साथ पूछ सकते हैं। कोई नॉर्मन बताएं, कोशिश करें याद, जो आप किसी भी तरीके का पूछना चाहते हैं। हाँ, राडियर गुमी आप बोल सकते हैं। राडियर गुमी इज इरेजर। ठीक है। ये विले ब्लाइस्टिफ्ट क्या मतलब है? हाउ मेनी? वी फील इज हाउ मेनी। ओके ओके। राडियर गुमी, तो आप प्लीज इसको डिक्शनरी में देखिए कि राडियर गुमी का आर्टिकल क्या होता है। राडियोगुमी, आई थिंक इट्स बी डी। यस। इट्स इरेजर। ठीक है। राडियोगुमी। डेर राडियर गुमी, यस सर, इरेजर है। डेर राडियर गुमी। तो डेर राडियर गुमी के साथ आप बोलेंगे इशाबे हासडू आइन राडियर गुमी, या फिर हासडू काइन राडियर गुमी। जी। बी विले बहुत छोटी छोटी राडियोगुमी। चीजें हैं, बट आई वांट यू टू प्रैक्टिस ऑन आइन उन काइन। ठीक है, लेटर ऑन वी विल कम टू द लाइक प्रैक्टिकल थिंग्स। ओके। तो क्या तेरे पास घर है, तेरे पास मकान है, मेरे पास माँ है ना, मेरे पास गाड़ी है। राडियोगुमी। जी प्लीज इसको पूछें। ओके, क्या पूछूं? ओके। निष्ठा आप पूछें। वियो वियले वाइले, क्या वी प्रोनाउंसिएशन? फीलर, वी फीलर। वीलर ब्लेस्टिफ्ट ब्लेस्टिफ्ट हासडू। आप ये भी बताएं कि आप किससे पूछ रहे हैं। अच्छा ओके, यार एनीबॉडी, दानियाल। कैन यू रिपीट? रिपीट करो। निष्ठा रिपीट करेंगे? वियो वियले ब्लाइस्टिफ्ट हासडू। सर वॉइस क्लियर नहीं है सर इनकी, मैं समझ नहीं पा रहा। अच्छा, मैं बता देता हूँ। इन्होंने पूछा कि वी फीलर ब्लाइस्टिफ्ट हासडू।
ओके हम्म, इन्होंने ये वाला सवाल पूछा है, मैं टिक कर देता हूँ ये वाला। या अंडरस्टैंड मैं समझ गया हूँ, लेकिन Ich habe ein Bleistift. हम्म, Nein, ich ओके habe kein Bleistift. जी, गुड मैं डॉक्टर दास, बढ़िया पूछूं? डैनियल जी। जी निष्ठा प्लीज Wie पूछे। viele Rudiergummi habe sie nicht? मिट डियर, No, I said wie viele Rudiergummi habe sie nicht? haben Sie, wie viele Radiergummi haben Sie, निधि? Yeah, habe sie. हम्म, नहीं तो It's आप like इनसे भी पूछ सकते हैं। how many हम्म, eraser you have Nidhi? Means आप like आपके हाँ, पास हाउ है. मेनी, अच्छा, Ich habe 9 Radiargummi. राडियर गुमी, जो प्रोनाउंसिएशन का Radier, रूल है उसको, हाँ उसको प्लीज ना भूले। Radiargummi. जी थैंक यू। ठीक है डैनियल, आप और प्लीज इनमें से कुछ सवाल जवाब करें। फॉर एग्जांपल Wie लाइक डू यू viele हैव, Schwester haben Sie, Daniel? परफेक्ट। क्या क्वेश्चन था Du, एक बार? du hast वी फील Schwester? Yeah. कैन यू हियर? वी इन्होंने पूछा वी फील श्वेस्टर, प्लीज रिपीट। Wie viele Schwester hast du, Daniel? ओके सर Wie viele habe Schwester hast du, Daniel? ओके अंडरस्टैंड। मैं आंसर करना चाहूँगा सर, एक्सप्लेन कीजिएगा। इस इस हाबे कहेंगे सर, Yeah. हाँ हाँ सही बोल रहे हो आप। इस हाबे Ich habe उन eine. Ich habe zwei Schwester. Ich habe नहीं, ein Schwester. हाँ Eine. इस हाबे फुन Eine. फ्यून श्वेस्टर, श्वेस्टर फुन श्वेस्टर। ठीक है। Schwester. डैनियल अब आप इनसे कोई सवाल करें। सर एक बार इसका आंसर आप रिपीट करेंगे? इश, इन्होंने बोला इश habe fünf सॉरी fünf श्वेस्टर बोला इन्होंने, ठीक है। ओके ओके ओके। हाँ तो डैनियल आप प्लीज कोई सवाल पूछे इनसे। जैसे कि एक सेकंड मैं बता देता हूँ। पहला सवाल आप ये पूछ सकते हैं हास डू गेशवेस्टर, ताकि आपको गेशवेस्टर याद हो, ठीक है। फिर आप पूछ सकते हैं, अगर वो बोलेंगे पहली बात तो कोई भी जो जवाब देगा निष्ठा या डॉक्टर दास, वो बोलेंगे कि या इश हाबे गेशवेस्टर, ठीक है। सस्पेंस बनाए रखो। समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ अभी तक? गेशवेस्टर यानी कि सिबलिंग्स। फिर डैनियल पूछेंगे कि वी फील गेशवेस्टर हास डू या फिर हाबन जी, तो आप बोलेंगे इश हाब ड्राई या फिर फियर या फिर स्वाई, जो भी है गेशवेस्टर। फिर भी सस्पेंस बना रहेगा, ठीक है। पहले इन्होंने पूछा कि डू यू हैव सिबलिंग्स, आपने बोला यस आई हैव सिबलिंग्स। सवाल क्या था? डू यू हैव, तो आप बोलेंगे यस आई हैव। फिर ये पूछेंगे कि कितने हैं, वी फील गेशवेस्टर हास टू, आप बोलेंगे मेरे इतने भाई बहन है। फॉर एग्जाम्पल आप एक फिक्शनल फिगर भी बता सकते हैं, रियल भी बता सकते हैं, 3 या 4। फिर वो पूछेंगे कि वी फील ए ब्रूडर हास डू, फिर आप बोलेंगे इश habe ein या zwei ब्रूडर। फिर वो पूछेंगे कि वी फील श्वेस्टर हास डू, फिर आप बोलेंगे ach so du hast ein Bruder, du hast zwei Bruder, zwei Schwester, ठीक है। समझ में आया सभी को?
डैनियल? Yes, sir. हाँ, तो शुरुआत आपको करनी है गेशवेस्टर से, ठीक है? प्लीज पूछे डॉक्टर दास से। Dr. Das has to gaze sister फिर से बोलो, हाज डू गेशवेस्टर? has to Dr. Das has to gaze sisters. Ja, ich habe wir Geschwister. Zwei Schwester, ein Bruder. आपने गिनती गलत करी है, या तो आपने फियर गेशवेस्टर बोला और अच्छा ठीक है, समझ गया, सॉरी। गेशवेस्टर आपने फियर बोले, ठीक है? फिर आपने बोला एक भाई और 2 बहन, तो एक मिसिंग है। No, I उसमें आप अपने said आप I said zwei Schwesters, ein Bruder. So it ठीक है, comes to बट आपने here. ओके, व्हिच कम्स टू? I said wir Geschwister, ein हाँ Bruder, zwei Schwesters. हाँ, अब मैं बता देता हूँ, एक गलती है यहाँ पे। गलती ये है कि आपने अपने आप को इंक्लूड किया है ना? इफ आई एम नॉट रॉन्ग। No. तो आपने फियर क्यों बोला? फियर तो 4 होते हैं, 4। हाँ, 4 होता है। We are 4 brother sister. मेरी 2 नहीं बहन है, नहीं, मेरा एक भाई है। समझ गया। बट आपने बोलना है कि इशाबे ड्राई गेस्टर, आपके तो 3 भाई बहन है ना। डू यू हैव, हास डू का मतलब क्या होता है? देखिए, हास डू को Okay. समझे ढंग से। हाँ, आपके पास है, यू हैव इन पोजेशन ऑफ समथिंग, लाइक यू हैव समथिंग, यू हैव ए कार, यू हैव, तो उसमें आप अपने आप को इंक्लूड ना करें, ठीक है? Yeah. अब बताएं फिर से जी। Ja, ja, ich habe Geschwister. ठीक है, अब Ich एक सेकंड रुके। डैनियल, अगला सवाल। wie viele. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। निष्ठा, कैन यू आस्क? Yes, yes. यस प्लीज। Wie viele Geschwister hast du? परफेक्ट, वी फीलर, ठीक है। यस डॉक्टर दास, प्लीज आंसर। Ja, okay. Ich habe 3 Geschwister. एक सेकंड, निष्ठा, नेक्स्ट सवाल। Ich habe Yeah, 3 I forgot. Geschwister. Next question था क्या? अब मैं बताता हूँ Wie क्या था। इन्होंने बोला viele, कि wie viele Brüder? जैसे एक सेकंड डॉक्टर दास, आप प्लीज ना बोले, एक सेकंड। हाँ जी। हाँ निष्ठा, आपको समझ में आया क्या है अगला सवाल? इन्होंने हाँ बोला जी। मेरे 3 भाई बहन है। अब हाँ आपका जी। अगला सवाल क्या होना चाहिए? पूछो। No, sir. Wie viele Brüder hast du? डॉक्टर दास, कितने आई नो भाई यू। बहन है ऐसा? लाइक कितना हाँ हाँ भाई? हाँ, तो पूछो ना। ओके। वी विले ब्रदर को क्या बोलते हैं? ब्रूटर। ब्रूडर। ब्रूडर। वी विले ब्रूडर हैज टू। Ich habe einen Bruder. Okay. ठीक है, अब मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज एक वीडियो देखें। मैं अभी 5 मिनट की वीडियो है, मैं उसको प्ले करता हूँ, इससे आपको बहुत क्लैरिटी आएगी, ठीक है? If you want a break, please let me know, then I can give. आप सभी को दिख रहा है ये स्क्रीन? Yes, sir. Okay. To talk about siblings.
Today we are going to listen to 3 dialogues. In each one, you will also see if the situation is formal or informal. Listen to these and repeat. After that, it will be your turn to answer. Don't forget to subscribe if you still haven't. Here's the first one. Hast du einen Bruder? Ja, ich habe einen Bruder und eine Schwester. Und du? Ich habe 2 Brüder. Hast du einen Bruder? Ja, ich habe einen Bruder und eine Schwester. Und du? Ich habe 2 Brüder. Herr Morell, haben Sie auch einen Bruder? Ja, ich habe einen Bruder und eine Schwester. Und Sie, Frau Schneider? Ich habe 2 Brüder. Herr Morell, haben Sie auch einen Bruder? Ja, ich habe einen Bruder und eine Schwester. Und Sie, Frau Schneider? Ich habe 2 Brüder. Hallo, hast du Geschwister? Hi, ich habe eine Schwester und einen Bruder. Cool. Sind sie älter oder jünger als du? Meine Schwester ist jünger als ich und mein Bruder ist älter. Und wie ist das bei dir? Ich habe einen großen Bruder. Hallo, hast du Geschwister? Hi, ich habe eine Schwester und einen Bruder. Cool. Sind sie älter oder jünger als du? Meine Schwester ist jünger als ich und mein Bruder ist älter. Und wie ist das bei dir? Ich habe einen großen Bruder. So let's look at the different ways to answer. Ich habe eine Schwester. Ich habe einen Bruder. Ich habe kein Geschwister. Ich habe einen Bruder und eine Schwester. Ich habe 2 Brüder. Ich habe 2 Schwestern. But now it's your turn. Jetzt bist du dran. Listen and respond. Your answers must not match the given answers. Hallo, hast du Geschwister? ठीक है, आप सभी को आई होप सभी क्लियर हो गया होगा कि क्या बोल रहे थे ये, एक्सेप्ट फ्यू थिंग्स. Yes, sir. ओके, तो लिंक भेज दीजिएगा तो इसका बाद इसका में लिंक देखने के लिए. हाँ, आपने देखा नहीं? Yes. देखा फिर से देखने के लिए ठीक है, बाद मैं में. भेजता हूँ. ठीक है, अब कौन कौन वॉलंटियरली दो एक्सेप्ट ब्रूडर एंड श्रेष्ठ, कुछ भी, मतलब आप कुछ भी पूछ सकते हैं. कौन पूछना चाहेगा? आई एम शेयरिंग स्क्रीन. मैंने आपको बताया था कि टाग के बारे में, ठीक है. उसके अलावा आज हम बात करेंगे हॉयटे मॉर्गन, तो शायद मैंने बीच में बताया था. हॉयटे इज टुडे, ठीक है. टुडे, आज का दिन, ठीक है. आने वाला दिन है मॉर्गन. मॉर्गन इज टुमारो and day after tomorrow is übermorgen. Übermorgen is day after tomorrow. Okay. Day yesterday is gestern. तो जैसे हम सवाल बना सकते हैं इसके ऊपर काफी. Has du Zeit?
हम मॉर्गन, डू यू हैव टाइम ऑन टुमारो, या फिर आर यू फ्री टुमारो, इस तरीके से आप बना सकते हैं। और डे बिफोर यस्टरडे इज फॉर गेस्टन, ठीक है। डे बिफोर यस्टरडे फॉर गेस्टन, इस तरीके से हम बोल सकते हैं, ठीक है। इसके ऊपर प्लीज प्रैक्टिस करें, इसको याद करने की कोशिश करें। एक वर्ब है जिसके बारे में बताना चाहता हूं, इश वाइस। इश वाइस यानी कि मुझे पता है। इश वाइस निश्ट यानी कि मुझे नहीं पता। इसको कैसे बोलेंगे? सर मैं इस लिख रहा वर्ब का था ओरिजिनल फॉर्म क्या? मैं लिख रहा था जो अभी हाँ हाँ, लिख लो लिख लो। ओके सर, हो गया। ठीक है, एक वर्ब मैं बताना चाहूंगा, विसन। विसन का मतलब होता है कि पता होना, कि आई नो समथिंग, ठीक है। इसको ओरिजिनल Yes. फॉर्म बोलते हैं जो मैंने बताया था, या फिर इन्फिनिटिव फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। Okay. इसकी कंजुगेशन कैसे करेंगे? इश, डू, एर, एस, जी, 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 और ईयर, ईयर, जी, जी, ठीक है। तो विसन वर्ब में बताना चाह रहा था आपको। विसन को हम कैसे यूज कर सकते हैं कि अगर सामने वाला कोई चीज बताता है, या मैं भी बताता हूँ, तो आप बोल सकते हैं हाँ हाँ मुझे पता है, आगे का बताओ, है ना। तो यू कैन यूज इट लाइक दिस, इश वाइस। इश के साथ क्या आएगा? वाइस। इस तरीके से हम बोलेंगे, एस जेड आएगा इसके अंदर, ठीक है। डू वाइस्ट, वाइस डू। आई एम तो ये जी, इससे पहले कुछ मैंने मिस किया क्या? जी, मैं थोड़ी लेट हो ये गई। ऊपर लिखा हुआ है, कोई नहीं, ऊपर ओके लिखा हुआ है डॉक्टर दास, यू कैन ओके। और इसका जो इश्क विसन का स्टैम्प, ये वर्ब ही ये था ना? ये मैं इसको अलग से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसका स्टैम्प का कोई रोल नहीं है इसमें। ओके पहली बात तो स्टैम्प रेगुलर वर्ब्स हम देखते हैं, बट ये मैंने बताया था कि इरेगुलर वर्ब है, ठीक है, इसलिए मैं इसको अलग से बता रहा हूँ, ठीक है। इश वाइस, डू वाइस्ड, एस जी वाइस, जी विसन, ठीक है। तो मैंने एक चीज बताई थी कि हर वर्ब में, चाहे वो कैसी भी वर्ब है, उसके अंदर, इनके अंदर जो कंजुगेशन है वो सेम होती है ना। तो आप इसके अंदर भी ये चीज नोट कर सकते हैं। इनके अंदर मैंने बताया था कि कंजुगेशन इनके अंदर जो होती है वो रेगुलर, कोई रेगुलर वर्ब हो, इरेगुलर वर्ब हो, कोई सी भी वर्ब हो, मोडाल वर्ब हो, सभी के अंदर इनकी कंजुगेशन सेम होती है, जो कि इसका ओरिजिनल फॉर्म होता है। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर ओरिजिनल फॉर्म ही आ रहा है। वियर के साथ विसन, ठीक है। ईयर के साथ विस्ट, ओके। सर ये एर एस जी के साथ वेस्ट नहीं आएगा इस पे? एर एस जी के साथ वाइस आएगा, वाइस। वाइस आएगा इसमें। हाँ, तो इस ये प्लीज इसको रटने वाली चीजें, इसके अंदर कोई लॉजिक काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये वर्ब है, इश वाइस, डू वाइस्ड, एर एस जी वाइस, ठीक है। ईयर विस्ट, ओके।
जी विसन, बियर विसन, जी विसन। तो इसके साथ हम कुछ सवाल जवाब बना सकते हैं, जैसे कि कल मान के चलो कोई कोई दिल्ली में शाउस्पिलर आ रहा है, वाइस डू, तुझे पता है मॉर्गन कल, मॉर्गन कॉम्ट, कोई सा भी आप शाउस्पिलर ले सकते हैं, अर्जुन कपूर इन दिल्ली यूनिवर्सिटेट, ठीक है, इस तरीके से आप बना सकते हैं। वाइस टू, विजन तो का मतलब है डू यू नो। यस, टू नो, लिसन इज टू नो। तो मैं इसके साथ सवाल बना रहा था कि वाइस डू, तुझे पता है कल अर्जुन कपूर दिल्ली यूनिवर्सिटी में आ रहा है, ठीक है, जिसकी भी फिल्म आती है वही आता है। और आप क्या बोलेंगे, या इश्वाइस, इस तरीके से आप बोलेंगे, या फिर 9 इश वाइस निष्ठ, ठीक है, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। या फिर आप ऐसे ही बोल सकते हैं, वाइस टू मॉर्गन एस रेगनेट, कल बरसात होगी, तुझे पता है, या इश वाइस 9 इश, सॉरी, इश वाइस निष्ठ, इस तरीके से आप इस वर्ब को यूज कर सकते हैं। ओके, कोई डाउट है इसके बारे में? डाउट तो नहीं सर, एक सेंटेंस बनाना चाहूंगा मैं। जी वाइस जी प्लीज। वाइस डू वर्गेटन, वाइस डू फॉर वर्गेटन गेस्टन, फॉरगेस्टन, सॉरी, फॉर गेस्टन, डे फॉर डे बिफोर यस्टरडे ना। यस, डे बिफोर यस्टरडे। ओके, वाइस डू फॉरगेस्टन एस रेगनी। हाँ, तो ये पास्ट हो गया दानियाल, तो पास्ट के बारे में को आपको पूरा बताना पड़ेगा। इसको एक्चुअली बोलते हैं, जो आप पूछना चाह रहे हैं ना, फॉर गेस्टन वुडे एस गेरेगनेट, तो ये आप कंफ्यूज हो जाएंगे इसके अंदर, फॉर गेस्टन वुडे एस गेरेगनेट, तो है ना, पास्ट की बात ना करें, काफी मुश्किल हो जाएगी। तो ये आप पूछेंगे कि गेरेगनेट कहाँ से आ गया, वुडे कहाँ से आ गया, तो इसको अवॉइड करें। मैं बता देता हूँ एक दो आपको और एग्जांपल्स, जैसे कि वाइस डू ऑन्कल कॉम्ट हॉइटर, ठीक है, तुझे पता है आज अंकल आएंगे, बहुत सारी टॉफी या चॉकलेट लेकर आएंगे, इस तरीके से हम इसको बोल सकते हैं। वाइस डू मॉर्गन गेहन वियर इन स्कीनो, बच्चे बात कर रहे हैं आपस में, मॉर्गन गेहन वियर इन स्कीनो। हालांकि अब आप बोल सकते हैं कि आप कल की बात कर रहे हैं तो फिर हम गेहन क्यों लगा रहे हैं, बट ऐसा होता है, दिस इज ग्रामेटिकली 100% करेक्ट, ठीक है, कि हम कल पापा हमको थिएटर लेके जा रहे हैं, मॉर्गन जेहन वियर आइन फिल्म, जेहन वियर आइन फिल्म, हम कल एक फिल्म देखने जा रहे हैं, या फिर हम कल फिल्म देख, इस तरीके से आप उसको यूज कर सकते हैं, समझे दानियाल? यस सर, ओके, समझ गया सर। ठीक है, अभी तक हमने सीखा था कि काइन कैसे यूज करना है ना, अब हम सीखेंगे कि निष्ठ कैसे यूज करेंगे। तो निष्ठ के लिए हमने बहुत सारी वर्ब्स यहाँ पे सीखी थी, ये रही वर्ब्स, ठीक है, इन वर्ब्स को हम ले लेते हैं यहाँ पर, और इनकी मदद से हम सीखेंगे कि निष्ठ कैसे यूज होता है। तो निष्ठ मैंने बताया था कि ज्यादातर जो है निष्ठ इज, आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि दिस इज ऑल्सो ए नेगेटिव, कि आप जॉगिंग नहीं कर रहे हैं,
यू आर नॉट ब्रिंगिंग समथिंग। तो निस्ट ज्यादातर वर्ब्स के साथ यूज होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जॉक्स डू होइटे अम आबेंट। अम लगता है, मैंने बताया था, टाग, आबेंट, मिटाग, नाक मिटाग, फॉर मिटाग, इन सब के साथ अम लगता है प्रपोजिशन, है ना। तो सवाल क्या पूछा जा रहा है कि क्या तू जॉगिंग कर रहा है शाम को, तो क्या बोलेगा, 9 इश जॉगर heute am Abend nicht, ठीक है। और क्या बन सकता है, मेहमान से हम पूछ सकते हैं कि तू 2 दिन रुकेगा, ठीक है। bleibst du heute bis heute bis 6 Uhr, तू शाम को 6 बजे तक रुकेगा, है ना। तो हम इसको क्या बोलेंगे, 9 ich bleibe nicht, ठीक है। पूरा भी लिख सकते हैं बट ऐसे भी बोल सकते हैं। तो निष्ठ का मेरा पर्पस है बताने का, समझाने का कि निष्ठ किसके साथ यूज होता है। निष्ठ हमेशा वर्ब के साथ या फिर एडजेक्टिव के साथ यूज होता है, ठीक है। और क्या पूछ सकते हैं, जैसे क्रिसमस का वो चल रहा है तो क्या बोलेंगे, ओपा, ओपा इज ग्रैंडफादर, ठीक है। काउस्ट डू, मियर और फिश, काउस्ट डू heute ein Schokolade, Schokolade इज चॉकलेट, ठीक है। तो ओपा बोलेगा 9 ich kaufe nicht। तो ज्यादातर जो निष्ठ यूज होता है वो हमेशा वर्ब के साथ यूज होता है। ich schicke ईमेल nicht, ठीक है। और ich trinke Milch, बच्चा बोल रहा है कि मम्मी बोल रही है कि दूध पी लो, बच्चा बोल रहा है मैं दूध नहीं पीऊंगा, कैसे बोलेंगे, ich trinke Milch nicht, किसी भी हाल में नहीं, है ना। तू स्मोकिंग कर रहा है तो क्या बोलेंगे, Nicht we know, right? हाँ, ich rauche nicht। देखो, नो तो काइन भी है और निष्ठ भी है, तो आप कंफ्यूज ना हो काइन में और निष्ठ में, इसलिए मैं बता रहा हूं कि निष्ठ जो है वो वर्ब्स के साथ यूज होता है, ठीक है। के साथ हाँ, काइन निष्ठ नाउन वर्ब के के साथ, साथ यूज होता है। काइन नाउन के काइन साथ। नाउन के, जी जी जी, काइन नाउन के साथ यूज होता है। जैसे हमने नाउन सीखे थे ना यहाँ पे, हाँ काइन लिनियल, है ना, काइने हाँ काक्स, तो ये सब नाउन्स है ना। एच कैपिटल है। ओके हाँ, नाउन की काइन पहचान क्या होती है कि एच कैपिटल होता है। हाजू एंड कुली, नाइन इशाबे काइन कुली। तो काइन यूज होता है हमेशा नाउन के साथ और निष्ठ यूज होता है हमेशा वर्ब्स के साथ। तो जैसे एक हमने सेंटेंस सीखा था कि मेरे को शौक है कोई चीज करने का, है ना, माल्स डू गैन, क्या तू शौक से पेंटिंग करता है, तो सामने वाला क्या बोलेगा, 9 इश माला निष्ठ गैन। तो ये ना समझे कि निष्ठ तो हर जगह लास्ट में आ रहा था तो गैन के भी लास्ट आएगा, नहीं। जब भी हम गैन लगाएंगे तो गैन बीच में आएगा, पहले सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, इश है, जो भी करता धरता है, जो क्रिया को कर रहा है ना, एनीबडी हु इज डूइंग द वर्ब। वर्ब क्या है यहाँ पे, मालन, इश माला, और वर्ब के तुरंत बाद ये आ जाएगा निष्ठ, फिर आएगा गैन, ठीक है। तो अभी हम और एग्जांपल्स करेंगे, जैसे कि पुट्स डू हाउस गैन, क्या तेरे को घर की सफाई करना पसंद है, तो बोलेगा 9 इश पुट्स निष्ठ गैन।
ठीक है, और भी वर्ब्स थी जो हमने सीखी थी, उसकी मदद से हम निष्ठ को यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके ऊपर मैंने कल एक्सरसाइजेस दी थी, तो प्लीज उसको करें, एक्सरसाइज करने से आपको क्लैरिटी आएगी काफी। और एडजेक्टिव के साथ निष्ठ यूज होता है। तो पहली बात तो मैंने बताया कि निष्ठ किसके साथ यूज होता है, यूज विद वर्ब। और दूसरी दफा कब मैंने बताया था इसको यूज करेंगे एडजेक्टिव्स के साथ। एडजेक्टिव्स कैसे हो गए, जैसे कि एडजेक्टिव, फॉर एग्जाम्पल दास इस्ट जी। आप निष्ठ का ऊपर समझा रहे थे, तो एक सेंटेंस क्लियर कीजिएगा। तुम्हें बनाना खाना पसंद है, तो उसमें हाँ, तो तुम्हें बनाना खाना पसंद है, हम्म, ऐसन है कि बनाओ खाना है बनाओ। कि ईट। हम्म, हम्म, तो ऐसन डू बनाना, ऐसे ऐसे करके बनाएगा फिर। हम्म, हाँ हाँ, ऐसन बनाओ डू, बनाओ। यस, ऐसन डू बनाना पर्सन को क्या बोलते हैं सर? बर्तन को गन, देखो डिक्शनरी में। ज्ञान पसंद बोला पसंद था ना। हाँ गैन, हाँ या ज्ञान, गैन गैन गैन। हम्म, ऐसन ज्ञान। डू बनाना गैन। हाँ, तो एसन के साथ डू लगेगा तो क्या हो जाएगा, ईस्ट डू बनाना गैन। गैन, ओके सर, इस डू बनाना गैन। हाँ, तो इसी तरीके से हम मैं अभी पहले एडजेक्टिव वाला बता देता हूँ, फिर मैं ये आपको आई विल लेट यू मेरे लिए स्पीक सम कंफ्यूजिंग हो रहा है सेंटेंसेस, पूरा। ओके, ताकि आप एक दूसरे से पूछ सकें। कैसे कैसे कंफ्यूजन हो रहा है बताओ। आई एम नॉट गेटिंग, शायद और ज्यादा करने से होगा। क्या So कंफ्यूजन? I just got to know like nisht is used with no verbs and adjectives. Line is used with nouns, and kuch mein like there will be some uh, exceptions. Like अभी हम्म, जो पसंद है उसमें हम्म, अलग थोड़ा हुआ। Nine ish puts needs jern gan, like puts do हम्म, house हाँ, gan तो गैन, nish, हाँ हम्म, देखो निष्ठ यूज होता है वर्ब के साथ। तो आप गैन को अगर एक पल के लिए हटा दे, है ना, तो गैन गैन से आप कंफ्यूज हो रहे हैं शायद, गैन को भी छोड़ें एक मिनट के लिए, है ना। तो आप ये देखें कि हमेशा वर्ब जब भी आएगी तो वर्ब के साथ निष्ठ आएगा। ठीक है, और मैं एग्जांपल्स बता देता हूं। गेस्ट डू मॉर्गन इंस कीनो। ठीक है, इसका आंसर क्या हो सकता है आपके हिसाब से? कीनो इज थिएटर, जहां पे फिल्म देखी जाती है। आपने इसका जो है हिंदी में होएगा, गेस्ट डू मॉर्गन इन, मतलब वो मॉर्निंग में आ रहे हैं। नहीं, तू तू कल थिएटर में जा रहा है पिक्चर देखने के लिए? आर ओके। यू क्या गोइंग तू थिएटर टुमारो? जा रहा है कल पिक्चर देखने? नहीं है हाँ ना। हाँ हाँ, यही है। क्या तू कल थिएटर जा रहा है पिक्चर देखने? इसका इसका आंसर क्या हो आंसर सकता है डानियल, इश, आपको अगर? जी जी। इश गेंस Go ahead. मॉर्गन इन कीनो कीनो इश क्या बोले आप? इश गेस्ट गेह, गेस्ट में गे गेहा, गे गे है हाँ, इसके साथ ई लगता है, मॉर्गन हाँ। मॉर्गन इन इन कीनो। इंस, you हाँ, निष्ठ इंस कीनो। ठीक है, मैं कल नहीं जा रहा हूँ। निष्ठ हम तो जा रहे हैं नहीं। सर। नहीं, आपको निष्ठ सीखना है ना अभी। नहीं जा रहा है। ओके सर। ठीक है, अब मैं आपको बोलता हूँ इश गेब, या फिर ब्राउकन एक वर्ब है, मैंने बताया था शायद इसके बारे में। ब्राउकन इज टू टू नीड। ठीक है, इश ब्राउकर डू ब्राउक्स्ट एल जी ब्राउक्ड, wir brauchen sie brauchen sie brauchen। brauchen is to need। do you need
I am giving you 100 euro. Okay. Brauchst du 100 euro? आपने बोला है 9. बनाओ सेंटेंस. 9. Ich brauche brauche Ich, हाँ, ich brauche. brauche हम्म, nicht हम्म, 100 100 Geld. euro. 100 euro. ठीक है. Euro. Right. सर ये गिल्ड आप यूज क्या करें बोल सर, सकते हैं? क्या? गिल्ड यूज करें सर. गिल्ड मतलब? गिल्ड मींस जर्मन में गिल्ड बोलते हैं ना मनी को सर. यूरो बोलते हैं. हाँ, गेल्ड. गेल्ड. गिल्ड, सॉरी सर, गिल्ड. या मनी इज गेल्ड. हाँ, ठीक है. तो इस तरीके से निश्ट यूज होता है. एडजेक्टिव के साथ अगर हम देखें तो एडजेक्टिव के साथ कैसे यूज होगा? अगर मैं बोलता हूं कि क्या तू गुस्से में है, क्या तू खुश है, मैं एक एडजेक्टिव की फोटो आप पहले यहाँ पे लगा देता हूं ताकि आप लोग समझ जाए उससे आसानी से. एक सेकंड दे मेरे को प्लीज. तो एडजेक्टिव से अगर हम सीखना चाहें कि हाउ कैन वी यूज निश्ट, ठीक है. ग्लुकलिश. ग्लुकलिश इज हैप्पी. ठीक है. तो इसके साथ अगर हम एक सेंटेंस बनाए, बिस्ट डू ग्लुकलिश, क्या तू खुश है, कल क्लास की छुट्टी है. 9 इश बिन निश्ट ग्लुकलिश. तो वर्ब के साथ निश्ट आया, एडजेक्टिव के साथ निश्ट आया. तो एडजेक्टिव के साथ हम हमेशा क्या यूज करेंगे? बिन. जाइन वर्ब जो मैंने बताई थी ना, इश बिन डू बिस्ट. जाइन मीन्स टू बी. इस तरीके से हम इसको यूज करेंगे. और कैसे हो सकता है? क्या तू सैड है, इसको कैसे बोलेंगे? बिस्ट डू ट्राउरिश. ट्राउरिश इज सैड, जो हमने शुरू शुरू में पहली क्लास में एडजेक्टिव सीखे थे. ट्राउरिश इज सैड. ठीक है. 9 इश बिन निश्ट ट्राउरिश. समझ में आया? प्लीज मेरे को बताएं कि यस सर. अगर किसी को नहीं आया तो कुछ एडजेक्टिव्स है, उसकी मैं आपको फोटो भेज देता हूं अभी. यू कैन यूज विद देम. तो ये था निश्ट और काइंड के बारे में जो कल नहीं बता पाया था. अभी और हम एक दो वर्ब्स के बारे में सीखेंगे. एक सेकंड दी. गेबन, जेहन, ट्रागन. ठीक है, मैं इनको लिख देता हूं पहले यहाँ पे. गेबन is to give. ठीक है. जेहन is to see and tragen you will see for yourself in dictionary. ठीक है. तो गेबन को हम कैसे कंजुगेट करेंगे? इश गेबर. डू गिब्स्ट. एरेजी गिफ्ट. जी गेबन. बियर गेबन. ईयर गिफ्ट. जी गेबन. जी गेबन. प्लीज इसको बोले. इस गेब हम्म,
Du gibst, हम्म, er sie gibt, हम्म, sie geben, हम्म, wir geben, er हम्म, gibt, sie und sie geben. जी। गेबन का मतलब होता है टू गिव, ठीक है। Ich gebe dir 100 Euro. Ich gebe dir ein Tasche Wasser. Ich gebe dir einen Apfel. इस तरीके से हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। दूसरी जो वर्ब है हमारी, निष्ठा आप बोलना चाहेंगे इसको? Okay. Gebe, gibst, हम्म, gibt, geben, हम्म, geben, gebt, geben, geben. जी, मतलब ऐसा है, इश नहीं बोला मैंने ऐसा। हाँ ठीक है। हाँ जी। दूसरी जो वर्ब है वो है जेहन। जेहन इज टू सी, ठीक है। ट्रागन की भेजी है आपने? इश Yes, sir. ट्रागन आई बिलीव इज टू वियर समथिंग, बट टू बी प्रिसाइज प्लीज डिक्शनरी में देखें, है ना। Yes, sir. तो उसमें प्लीज, 3 आ रहे हैं, to carry, to wear, to bear. ट्रागन ना कई चीजों के लिए यूज होता है, जैसे कि कोई बुक कैरी कर रहा है या कोई बर्डन कैरी कर रहा है, इधर इधर भी यही कह पहन रहे हैं, रहा है। वॉच कैरी, वॉच वेयर करना, और हाँ, नेकलेस हो गया, नेक हम्म, बैंड हो गए, इस तरीके से हम्म, एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है। Ich sehe du siehst, er sie sieht, इसके अंदर क्या हो रहा है, ई के बदले आई ई हो रहा है। और जो सर जी ये जे, था गेबिन, गेब, इसमें ई नहीं आएगा, इसमें भी तो हाँ इसमें ई नहीं आएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा ट्रिकी था, इसलिए मैंने इनको कराया। बियर जेहन, बियर के साथ तो जेहन ही है, ईयर के साथ जेट है, जी जेहन, जी जेहन, ठीक है। मैं फिर से बोल देता हूँ इसको। इश जेह दू जीस्ट, er sie sieht, sie sehen, wir sehen, ihr seht, sie sehen, sie sehen। Ich sehe, हम्म, du siehst, हम्म, sie sieht, हम्म, sie sehen, wir sehen, ihr हम्म, sieht, sie und sie हम्म, sehen. हम्म। डॉक्टर दास, निष्ठा प्लीज बोले। Ich gehe, du जेह, gehst. नहीं नहीं नहीं, Ich, रुको, हाँ बोलो। ich gehe, जेह, du, जेह, ich gehe, ज sehe. ज जेह, Ich gehe, हाँ du siehst, हाँ, sie siehst. जीट, Sieht, sie हाँ sieht. जी, Sie sehen, wir sehen, हम्म, ihr seht, हम्म, sie sehen, sie sehen. ठीक है। जो अगली वर्ब है उसके बारे में हम सीखेंगे, ट्रागन, ठीक है। ट्रागन के तो ट्रागन का मतलब अभी हमने डिस्कस किया कि टू वियर या फिर टू कैरी समथिंग, ठीक है। तो इसकी कंजुगेशन कैसे होगी, इश ट्राग, ठीक है। डू ट्रेग्स्ट, इसके ऊपर उमलॉट आ जाएगा, ठीक है। एरेजी ट्रेग्ड, जी ट्रागन, वियर ट्रागन, ईयर ट्राग्ड, जी ट्रागन, जी ट्रागन। प्लीज इसको बोले।
Ich trage. Du tragst. Sie tragt. Sie tragen. Wir tragen. Tragt. Sie tragen. जी, और बोले इसको। Ich trage, du tragst, sie tragt, sie tragen, wir tragen, ihr tragt, sie tragen, sie tragen. निष्ठा आप डू ट्रेक्स्ट बोले फिर से। Du trägst, एरेजी ट्रेक्ट। sie trägt. जी, डैनियल आप इस ट्रागे बोले, आप ट्रागे बोला था आपने। Ich trage. नहीं फिर बोल रहे हैं आप गलत। इस Ich ट्रागे। trage. Ich trage. Ich trage, du trägst, sie trägt, sie tragen, wir tragen, tragt, sie tragen, sie tragen. परफेक्ट, अभी आपने बिल्कुल सही बोला है। ठीक है, तो इसको मैं जो एडजेक्टिव वाला है वो फोटो भेज देता हूँ। नाउ यू ऑल कैन सी। अभी हम एक और वर्ब को सीखेंगे। एक्चुअली ये जो हमने 3 वर्ब्स करी है ना, इसके बाद मेरी काफी सारी एक्सरसाइजेज रुकी हुई थी जो मैं अब आपको भेज सकता हूँ, बट प्लीज उसको करिएगा जरूर। ठीक है, वार्टन मैंने एक बताई थी, एक सेकंड दिए। वार्टन मैंने बताया था कि टू वेट करना, मैंने कल कराया था ना उसका कंजुगेशन। हाँ वार्टन कराया, ठीक है। एक वर्ब है बहुत जरूरी, ठीक है, म्योगन, थोड़ी सी डिफरेंट है। इसके बाद जो है मोडाल वर्ब शुरू हो जाएंगी। मोडाल वर्ब मैं आपको बताऊंगा मोडाल वर्ब में क्या होता है। अभी तक क्या था, आम जिंदगी चल रही थी, है ना, कि आई एम रनिंग, यू आर रनिंग, जितनी भी वर्ब्स है उन वर्ब्स को हम यूज कर सकते थे। आई एम ईटिंग समथिंग, यू आर ईटिंग, ठीक है, ये सारी वर्ब्स थी। फ्रागन, ठीक है। तो मोडाल वर्ब क्या है, मोडाल वर्ब की खूबसूरती ये है कि यू विल यूज द इंफिनिटिव फॉर्म विद मोडाल वर्ब, समझे। मोडाल वर्ब आप एक बार एक मोडाल वर्ब लगा देंगे, जैसे मुझे कोल्ड ड्रिंक पीने का मन है, आई वॉन्ट टू ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक, है ना, तो उसके अंदर आ जाएगा मोडाल वर्ब आ जाएगी, फिर ट्रिंकन आ जाएगी, तो ट्रिंकन फुल फॉर्म में आएगी, अपनी इंफिनिटिव फॉर्म में आएगी। बट उससे पहले मैं एक वर्ब बताना चाहूंगा, म्योगन। म्योगन का मतलब होता है कि लाइक, आई लाइक समथिंग। दिस इज नॉट ए मोडाल वर्ब, ठीक है, प्लीज इसको कंफ्यूजन ना रखें कि ये कोई मोडाल वर्ब है। आई विल राइट इट हियर। ये एक वर्ब है म्योगन, ठीक है। म्योगन का आप डिक्शनरी में मतलब देख सकते हैं, बट टू लाइक, जैसे अगर कोई बोलता है कि मेरे को थिएटर में जाना पसंद है, मेरे को इश्माक स्पोर्ट्स, मेरे को स्पोर्ट्स खेलना पसंद है, तो इस तरीके से, सॉरी, इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। इसका कंजुगेशन इस तरीके से होगा। इश बहुत ज्यादा यूज होता है, आप मूवी देखेंगे उसके अंदर ये वर्ब बहुत यूज होती है, ठीक है। इश माग, डू मार्क्स्ट, एरेजी माग, एक सेकंड दें मेरे को प्लीज। डू मार्क्स्ट, एर एस जी माग। देखिए इसके अंदर डिफरेंस क्या आ रहा है, इश और डू का सिमिलर है, ठीक है। जी म्योगन, तो जी के साथ मैंने बताया था सभी वर्ब्स का ओरिजिनल फॉर्म यूज होगा, ठीक है। म्योगन,
इसमें मार्क्ड नहीं होगा या मार्ग ही होगा, एरेजी। हाँ, एरेजी मार्ग ही होगा, ठीक है, टी नहीं लगेगा यहाँ पे। इसलिए मैंने बोला था कि अब मोडाल वर्ब आने वाली है, मोडाल वर्ब के अंदर भी सेम तरीके से कंजुगेशन होगी, जैसे म्योगन का है वैसे ही मोडाल वर्ब्स का है, बट म्योगन के साथ एक और वर्ब नहीं आती है, वो मैं बताऊंगा बाद में। वियर म्योगन, तो वियर के साथ क्या आएगा, मैंने कहा था कि जो भी इन्फिनिटिव फॉर्म है, ओरिजिनल फॉर्म है, वो आएगी। वियर म्योगन, ईयर, अब देखिए ईयर मैंने बताया था कि ईयर के साथ क्या होता है, स्टाम आती है, ये विसन के अंदर नहीं था, है ना, आपने नोट किया होगा। जी म्योगन, जी म्योगन, जी म्योगन बहुत ज्यादा यूज होती है वर्ब्स, ठीक है। अभी तक आपने पुरानी वर्ब्स अगर याद की है तो अच्छी बात है, बट इसको प्लीज याद करें। इश माग, डू मार्क्स्ट, एर जी माग, जी म्योगन, वियर म्योगन, ईयर म्योक्ट, जी म्योगन, जी म्योगन। इसको प्लीज रिपीट करें। Ich mag, du magst, sie mag, sie mögen, wir mögen, मोग्ड, म्योग्ड और मोग्ड होगा, म्योक्ट, म्योग्ड, म्योक्ट, ईयर म्योक्ट, ihr mögt, sie जी mögen, sie जी mögen, जी, ठीक है। Ich mag, du magst, हम्म, sie mag, sie हम्म, mögen, हम्म, wir mögen, mögt, sie and sie mögen. हम्म। एक एक सेकंड, एक मैं आपको वीडियो बोलूंगा देखने के लिए प्लीज, वो म्योगन के ऊपर ही है। अगर कुछ समझ में नहीं आएगा तो हिम्मत मत हारना, ठीक है, मैं आपके साथ हूँ, ठीक है ना, बने रहना, बट प्लीज इसको देखें, कोशिश करें। ये थोड़ी सी इसमें फास्ट बोल रहे हैं। Mögen ist eins der schwierigsten unregelmäßigen Verben im Deutschen und wir hören, dass auch immer wieder fortgeschrittene Deutschlerner diese Konjugation ein bisschen durcheinander bringen. Hattet ihr auch schon mal Probleme mit mögen? Hier oben könnt ihr mal unsere Umfrage beantworten. Und wir möchten euch heute die Konjugation der 3 wichtigsten Zeiten von mögen vorstellen, damit ihr das Verb demnächst besser kennt und vielleicht weniger Fehler machen könnt. Los geht's! Excuse me, sir. Ich mag. Ich mag Pizza. Ich mag Eis. Ich mag Gitarre spielen. Ich mag es, in Berlin zu leben. Ich mag meine Freunde. Du magst. Du magst spazieren gehen. Du magst Pommes. Du magst Eis. Du magst Spaziergänge in der Natur. Sie mag. Sie mag Autos. Sie mag kochen. Sie mag Bier. Er mag. Group members kरें. Er mag Schokolade. Er mag Pizza. Er mag Autos. Es mag. Es mag sein. Es mag sein. Wir mögen. Wir mögen tanzen.
Wir mögen schwimmen gehen. Wir mögen Pasta. Wir mögen Berlin. Ihr mögt. Ihr mögt shoppen. Ihr mögt Bier. Ihr mögt das schöne Wetter. Ihr mögt Easy German. Sie mögen. Sie mögen essen gehen. Sie mögen ihre Nachbarn. Sie mögen Pfannkuchen. Und sie mögen Partys feiern. Ich mochte. Ich mochte früher Nudeln mit Tomatensauce. Ich mochte keine Autos. Ich mochte früher diese Band. Du mochtest. Du mochtest früher das Fotografieren. Du mochtest noch nie früh aufstehen. Du mochtest diese Musik noch nie. Sie mochte. Sie mochte Motorradfahren. आपको दिख रहा था डॉक्टर दास? आपको दिख रहा था स्क्रीन? निष्ठा का मैसेज आया कि उनको नहीं दिख रहा था? No. Yes, मुझे दिख रहा था. It was a nice Okay. video. आवाज आ रही थी Yeah. आपको? यहाँ पे मॉक आवाज क्या दिख रहा था? इश मॉक कुछ अलग था एक बार. वो अलग था, वो मैं सॉरी, वो अलग सिलसिला चल गया था तो मैंने रोक दिया उसको. ना बात करें उसके बारे में, है ना? अभी म्योगन सोन में आया? Yes. ओके. निष्ठा, आपको मैंने लिंक भेजा है, प्लीज इस क्लास के बाद देख लेना इसको. ठीक है? कुछ आखिरी का मोक्टे जब वो बोलने लगते हैं तब रुक जाना, ठीक है? बट म्योगन जब तक वो बोल रहे हैं तो म्योगन के साथ कैसे यूज कर सकते हैं इसको, जैसे उन्होंने बोला इश मार्क टांसन, है ना? इश मार्क बर्लिन, तो किसी भी चीज को कोई पसंद कर सकता है, तो इसको आप अपनी इंट्रोडक्शन में बोल सकते हैं. जैसे मैं अपनी इंट्रोडक्शन बताऊं, अगर एक सेकंड दे मेरे को प्लीज. तो मैं अगर अपनी इंट्रोडक्शन दूं, इश हाइसर पांका एफर्मा, ich bin 37 Jahre alt. Ich habe 2 Söhne. Entschuldigung, ich bin verheiratet und ich habe 2 Söhne und ich arbeite bei सर German. व्हाइट बोर्ड शेयर किया सर आपने? अभी नहीं किया, मैं अभी सिर्फ बोल रहा था. ओके. मैं कर देता हूँ, फिर भी मैं लिख नहीं रहा था वैसे उसमें कुछ. ठीक है, but this is just to I will keep the whiteboard empty. I was giving my introduction. Okay. Ich heiße Pankaj Ferma. Ich bin 37 Jahre alt. Ich bin verheiratet. Wir haben schon gelernt, was verheiratet so ein Verb ist. Okay. Und ich habe 2 Söhne. Ich habe kein Großvater oder kein Großmutter, aber ich habe Vater und Mutter. Ich arbeite bei German Institute. Ich wohne hier in Noida. Ich mag Kuchen, Filme sehen, spazieren gehen. Und du? Was magst du? Kannst du bitte dich vorstellen? Kannst du vorstellen means can you introduce yourself? अच्छा, इसको छोड़िए, मॉडल में बिटे stellen Sie sich vor. Please introduce yourself. Stellen Sie sich vor.
is self-introduction. Daniel, can you please give your introduction? Like, wo wants du, was magst du, wie viele Geschwister hast du, bist du verheiratet oder nicht verheiratet? Verstehst du, was ein verheiratet ist? To marry. Okay, are you married or not married? If you are married, you will say ich bin verheiratet. If you are not married, you will say ich bin nicht verheiratet. Okay, wo wohnst du? Ich wohne in Dubai. So ein sich vorstellen. Kannst du bitte anfangen? Daniel oder Nishta? Keine Vorstellung. Ich bin Daniel. Okay. Ich wohne in Dubai. Mhm. Wir sind 5 siblings in Geschwister. Myra family. Yeah, Geschwister in Mhm. Myra family. Mhm. Perfekt. Meine Mutter ist Housewife und mein Vater ist retired officer. Pensioniert. And Pensioniert. Okay. Hast du Großvater und Großmutter, Daniel? ja, ich habe Mhm. ich habe 3 Schwestern. Okay. Aber ich habe gefragt, hast du Großvater oder Großmutter? Großvater, Großmutter. Großvater is grandfather, grandmother. Yeah. Yeah. Okay. Sprechen Sie Ich bitte. habe Mhm. Grandfather and Großvater. grandmother. Großvater and Großmutter. Mhm. Okay. Noch etwas? Woher kommst du? Woher kommst du? Mhm. Sprechen Sie bitte. Ich komme aus. Pakistan. Sprechen Sie noch einmal. Okay. Das ist fertig. Alles. Nishta, können wir sprechen? I'm sorry, sir. क्या कह रहे हो? Ich stelle mich vor. Ich heiße Pankaj Verma. Ich bin 37 Jahre alt. Ich wohne in Noida. Ich komme aus Haryana. मैंने जितना बनाया है सर, मैं अभी बोलूं जितना मैंने मतलब देखा है. Okay, please. Ich bin Nishtha. Ich wohne in Delhi. Ich lerne Deutsch. Meine
Family habe 6 Mitglieder. Mitglieder, okay. Mitglieder. Hmm. Ich habe eine Großvater und Großmutter. Hmm. And और क्या बन सकता है? Love, Okay. like ich coache Jen. Ich koche gern. Coche. Und woher kommst du? Kommen. Ich komme. Ich komme aus Delhi. Okay. Wo wohnst du? Wants do. Wants do. Ich wohne Hmm. Bangalore. Ich In. wohne in Bangalore. Wohnst du in Bangalore? Okay. ठीक है डॉक्टर दास. Biggest challenge is ish for. अच्छा एक मिनट डॉक्टर दास. निष्ठा, please try to say ish heiße Niष्ठा instead of ich bin Niष्ठा. Okay. Okay, ich heiße Niष्ठा. Okay. Nishtha. एक्चुअली मैं verbs learn नहीं की हूँ, so I want to skip it for today. Okay. No Some other problem. time. Okay. I will just tell you one more topic. This is very simple. No conjugation, nothing else. Okay. This is simple. If you do something daily in morning, daily in evening, okay, then you will simply put an S after that. Okay. Morgans. For example, ish jogger morgans. मैं हर सुबह को जॉगिंग करता हूँ. ठीक है. Jogs do मॉर्गन्स. क्या तू हर सुबह जॉगिंग करता है? मॉर्गन्स. एस लग रहा है बीच में. समझ में आ रहा है? आबेंट्स. मैं हर शाम को फिल्म देखता हूं. इसके अंदर एम जो है, जो हमेशा अक्सर एम बड़ा होता है, बट यहां पर छोटा हो जाएगा और पीछे एस लग जाएगा. आबेंट्स के अंदर क्या होता है? ए छोटा हो जाएगा, एस लग जाएगा. इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि अगर आप हर शाम को कोई काम करते हैं, जैसे कि है ना, मैं हर शाम को भगवान की पूजा करता हूं. फॉर एग्जाम्पल, इश बेटर माइन गॉट आबेंट्स. या फिर और क्या बोल सकते हैं? इश स्पीलर वॉलीबॉल. तो आबेंट्स पहले आ जाएगा. इश आबेंट्स वॉलीबॉल. इस बेटर आबेंट्स माइन गॉट. ठीक है. पहले लगाया बाद में लगाया इससे फर्क नहीं पड़ता. इस पीले आबेंट्स वॉलीबॉल. मैं हर शाम को कोई क्रिया करता हूं. एनी वर्ब यू कैन यूज विद दिस. आबेंट्स. नाखमिटाग्स. हर दोपहर को. इफ यू डू समथिंग एवरी आफ्टरनून, प्लीज ट्राई टू से. ओके. नाखमिटाग्स. इसके अंदर वैसे नॉर्मली नाक मिटाक के अंदर क्या होता है? एन बड़ा होता है. बट अगर हमें डेली वाला यूज करना है तो हम क्या बोलेंगे? एन छोटा हो जाएगा और एस लग जाएगा, है ना. इसका मतलब ये हुआ कि हर दोपहर को मैं कोई काम करता हूं. जैसे सबसे सिंपल जो है, सबसे आम चीज जो है, इश एस नाक मिटाग्स. मैं दोपहर को खाना खाता हूं, है ना. या फिर इश स्पीलर
या फिर ich schwimme nachmittags, कोई सा भी आप वर्ब यूज कर सकते हैं इसके साथ, और एन को छोटा करके एस लगाएंगे, दैट मीन्स यू डू इट डेली। ठीक है, इसके साथ क्लास खत्म होती है।